बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो है करेंसीज़ के बारे में। पहले भी मैंने ये इसकी वीडियो बनाई थी करेंसीज़ के बारे में, कंट्री के, लेकिन वो थोड़े से क्लियर नहीं थी, तो इस लिहाज से फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो पीपीएससी की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो करेंसी है वो है दिनार। इसके दो मेथड मैंने अक्सर बताए हैं। तो दिनार का जो फर्स्ट मेथड उसमें है कंट्रीज़ टोटल हैं, जॉर्डन है, लीबिया है, तुनीशिया है, कुवैत है, बहरीन है, सर्बिया है और इराक है। तो इनका मैंने शॉर्टकट जो लिया है वो है JO, उनका पहला लफ्ज़ जो है 2 अल्फ़ाबेट वो लिए हैं। लीबिया का LI, तुनीशिया का TU और कुवैत का KU और बहरीन का BA और सर्बिया का SE और इराक का इराक लिया है। तो इस तरह शॉर्टकट बन गया। जो ली तो कुबा से मिलने इराक गई। शॉर्टकट हम इसका अपना खुद से बना लेंगे, जो ली तो कुबा से मिलने इराक। इस तरह दिनार के हम एक लाइन याद कर लेंगे, जो ली तो कुबा से मिलने इराक गई। इस तरह हमारे पास दिनार की जो करेंसी कंट्रीज़ हैं वो हमें याद हो जाएंगी। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हमारे पास जो है वो है जोली जॉर्डन, लीबिया, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत और तुनीशिया। इस तरह तरतीब दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है जॉली बिस्किट, मतलब जॉली बिस्किट के लिहाज से सर बनाइए। आप यहाँ पे एक एक अल्फ़ाबेट के लिहाज से दिया गया है। आप ये याद करना चाहिए या वो फर्स्ट मेथड से याद करना चाहिए जो आपको आसान लगे। इसके बाद दिनार के बाद हमारे पास है पाउंड। पाउंड का जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है पहला यूनाइटेड किंगडम, इसको अलग हमने रख देना है। साउथ सूडान है, फिर सूडान है, फिर सीरिया है, फिर इजिप्ट है और फिर लेबनान है। फर्स्ट मेथड हमारे पास इसका है साउथ सूडान को पूरा साउथ सूडान या साउथ लिख देंगे, सूडान भी ऐड कर लेंगे, इसमें सीरिया का SY ऐड कर लेंगे और इजिप्ट का EG और लेबनान का LA, ताकि हमारा एक फ़िक्रा मुकम्मल हो जाए। साउथ सूडान से एग लाओ या लाओ, साउथ सूडान मतलब साउथ सूडान भी आएगा, उसमें सूडान भी आ जाएगा। सीरिया का से और इजिप्ट का एग और लेबनान का लाओ। इस तरह ये हमें एक लाइन याद कर लेंगे तो हमें पाउंड की किन कंट्रीज़ का करेंसी पाउंड है वो हमें याद हो जाएगा। सेकंड मेथड जो है हमारे पास है पाउंड के कंट्रीज़ का, वो है UK, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, सूडान और साउथ सूडान। इस तरह लिख के UK लेस, इस तरह हमने याद कर लेना कि UK लेस हमने अपने याद करना है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें 3 ऐसे हमें और भी इसकी कंट्रीज़ बन रही होती हैं, L से, UK से या S से। तो वो पहले वाला मेथड आपको अगर ईजी लगे वो याद कर लें या ये मेथड याद कर लें, दोनों सही हैं। इसके बाद हमारे पास है शिलिंग जो करेंसी है, उसकी कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इनमें सबसे पहले जो है हमारे पास सोमालिया है, फिर तंजानिया है, फिर युगांडा है, फिर कीनिया है। 100 टन उगा के लाओ। सोमालिया का SO लिखा है, तंजानिया का TAN और युगांडा का UGA और कीनिया का के 100 टन उगा के लाओ। जो ला लिखा है वे ये अपनी तरफ से ऐड किया ताकि एक फ़िक्रा मुकम्मल हो जाए और याद करने में आसानी हो। उसका सेकंड मेथड जो है शिलिंग का वो है कीनिया, युगांडा, सोमालिया, तंजानिया। ये कस्ट बनता है, कस्ट मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं रोग को। आप इस तरह याद करना चाहते हो ये इस तरह भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्रोन या क्रोना भी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इस तरह इसके जो कंट्रीज हैं वो है स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और चेक रिपब्लिक। SW स्वीडन का SW ले लिया है, आइसलैंड का IC और नॉर्वे का NO, डेनमार्क का DE, ग्रीनलैंड का GREE और चेक रिपब्लिक का CZCH लिया है। चाहिए इस तरह स्विस्नो डिग्री चाहिए, स्विस्नो डिग्री चाहिए या स्विस्नो डिग्री चाहिए, आप दोनों ये कोई सा भी याद कर लें इस तरह ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब इन चीज़ों को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा माइंड पे एक तरतीब बना लेंगे इनकी, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। कोरोना का जो सेकंड मेथड है उसमें जो इसकी तरतीब है वो है चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। इसको इस तरह तरतीब दिया मैंने CD सिंह। ये भी मैंने मतलब यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से देख के इनके फर्स्ट में सेकंड मेथड कुछ खुद मैंने तरतीब दिया, कुछ उधर से देखे हैं और इकट्ठा कर दिया इनको सबको। CD सिंह इस तरह आप याद करके आप इनको कोरोना के याद कर सकते हैं, लाइन याद करके। इसके बाद जो हमारे पास करेंसी है वो है डॉलर। डॉलर में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं न्यूजीलैंड, बारबाडोस, बरमुदा, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा और ट्रिनिडाड टोबागो जिसको कहते हैं, फिजी है, जिम्बाब्वे है और जमैका है। तो इन सब के जो मैंने वो है ना फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट या 2 अल्फ़ाबेट लेके बनाया है। न्यूजीलैंड का न्यू लिया है, बार का BER, इस तरह B, हांगकांग का हनी और सिंगापुर का सिंग,
और कनाडा का कैन और ट्राई, इसका टोबागो या ट्रिनिडाड का, और फिजी का FI, और जिम्बाब्वे का ZI, और जमैका का जैम। तो इस तरह ये क्लास बन गया न्यू बॉर्बी हनी सिंह कैन ट्राई फिजी जैम। इस तरह और इसके अलावा जो 4-5 कंट्रीज़ हैं वो बन गए रह गए USA, नामीबिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इनका भी जो है वो डॉलर है। तो इस तरह एक लाइन याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि कौन से कंट्रीज़ जिनका करेंसी जो है ना डॉलर है। डॉलर के बाद हमारे पास जो करेंसी है वो है रुपया या रुपया जिसे कहते हैं हम। इसमें जो है कंट्रीज़ हैं वो मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, शेलिस, इंडिया और इंडोनेशिया। इन सब का मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं। मॉरिशस का MA और मालदीव का भी MA, और श्रीलंका और नेपाल का NA, पाकिस्तान का पाक, और सेशल्स का से, इंडिया का इंडिया, और इंडोनेशिया का भी इंडोनेशिया। मामा सीरी ने पाकिस्तान से इंडिया, इंडोनेशिया मांगा। इस तरह आप एक लाइन याद करके आपको याद हो जाएगा कि रुपया के कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये भी याद हो जाएगा। रुपया के बाद हमारे पास जो करेंसी है वो है पैसो। पैसो में कौन कौन से कंट्री आते हैं, उनमें है फिलीपाइंस, कोलंबिया, क्यूबा, उरुग्वे, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको और अर्जेंटीना। इनके भी 2 अल्फ़ाबेट पहले ही लें ताकि आसानी से याद हो सकें। फिर कोको और चिली दोनों मारे गए। फिर कोको और चिली, फिर को PH फिलीपाइंस से, कोको को CU, और चिली का चिली आ गया, और चिली दोनों मारे गए। DO इसका डोमिनिकन रिपब्लिक का, और मैक्सिको का MA, और अर्जेंटीना का AR आ गया रे। इस तरह एक लाइन बन गई। फिर कोको और चिली दोनों मारे गए। इसका फर्स्ट मेथड था पैसों का या पैसों का। इसका सेकंड मेथड जो है वो है क्यूबा, चिली, कोलंबिया, ये तीनों से इकट्ठे रखें, और फिर इसके बाद है डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपाइंस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना। तो इस तरह इनका जो वो बनता है CCCD, प्यूमा जो एक ब्रांड है, उस लिहाज से एक लाइन बनी है ये। इस तरह आप याद करना चाहे तो इस तरह भी आप करेंसी याद कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास करेंसी है दिनार सऊद के, रियाल है। ये रियाल जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ के ज़्यादातर जो वो करेंसी है रियाल। इसमें ईरान है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया है, ब्राज़ील और यमन है। सोल्यूशन जो इसका हमारे पास मैंने बनाया है वो है यमन, ब्राज़ील, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, ईरान। इस तरह इनकी तरतीब रखी है। यमन का YA, ब्राज़ील का BRA, और सऊदी अरबिया का SA, कतर का QA, और ओमान, ईरान दोनों वैसे रहे। ये बड़ा सा क्वेश्चन आंसर ओमान, ईरान में हल होगा। इस तरह आप याद कर लें। अगर आप भी और लाइन बना सकते हैं इस तरह की, तो आप और लाइन भी कोई बना लें। ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, ब्राज़ील, यमन। इस तरह ये बड़ा सा क्वेश्चन आंसर QA क्वेश्चन आंसर, जिस तरह हम कहते हैं ना यूट्यूब पे वीडियो देते QA क्वेश्चन आंसर, ओमान, ईरान में हल होगा। इस तरह आप बना सकते हैं रियाल की करेंसी का। आखिर में वो कंट्रीज़ आ गई हैं या करेंसीज हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिनके अपनी अपनी करेंसी करने में जो किसी और को ऑन नहीं करते। जैसे साउथ कोरिया का वॉन है, चाइना का युआन है, और जापान का येन है, रशिया का रूबल है, थाईलैंड का बाहत है, और म्यांमार का क्यात है, तुर्की का लीरा है, और स्विट्ज़रलैंड का स्विस फ्रैंक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके डिफरेंट करेंसीज नेम्स। तो आप इस तरह सब कंट्री के ये 7-8 लाइनें याद करके आप इंशाल्लाह जो इन्हीं में से अक्सर पूछा जाता है, आप हर कंट्री की करेंसी याद कर सकते हैं।